हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी डडवाल, पीआरटी इन केंद्रीय विद्यालय NFC विज्ञान विहार। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर एक प्राइमरी टीचर एक ही क्लास में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो किस तरह से गूगल क्लासरूम ऐप में क्लास वर्क एरिया को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं एक ही फोल्डर खोल रही हूँ, क्लास वर्क में जाते हैं तो इस तरह से चारों सब्जेक्ट का काम मिक्स हो रहा है। ये नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा कि कौन सा काम मैथ्स का है, कौन सा इंग्लिश, कौन सा EVS। एक तो तरीका है कि अगर हम क्लास वर्क एरिया में काम देते हुए असाइनमेंट्स के आगे इस तरह से टाइटल में सब्जेक्ट मेंशन कर दें। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ टाइटल में EVS, हिंदी, मैथ इस तरह से डिफाइन कर रखा है। दूसरा तरीका होता है कि अगर हम यहाँ पर इस पूरे एरिया को ही 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, या जितने भी हम सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें डिवाइड कर दें। इसके लिए हमें यहाँ पर एक जो ये प्लस का ऑप्शन आपको दिख रहा है पिंक कलर से, इसे यूज़ करना है। जैसे ही हम यहाँ इस प्लस पे क्लिक करते हैं, ये एक मेन्यू खुलता है जिसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक, रीयूज, पोस्ट। यहाँ पर जो हमारे पास ये ऑप्शन है टॉपिक, इसे हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम टॉपिक पे क्लिक करते हैं तो ऐड टॉपिक का ऑप्शन आएगा। यहाँ हमने टॉपिक में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ऐड कर दिया इंग्लिश। अब साथ ही हम दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं इसी क्लास में, तो हम इस टॉपिक को यहाँ जाके एक और ऐड कर देते हैं टॉपिक, मान लीजिए EVS। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 एरिया डिफाइंड हो गए, EVS और इंग्लिश। इसी तरह से हम टॉपिक में जाकर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अगर चारों ही सब्जेक्ट अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम चारों भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों ही सब्जेक्ट्स आ गए हैं। अब जो काम हम ऑलरेडी यहाँ पोस्ट कर चुके हैं उसे किस तरह इन हेडिंग्स के नीचे पहुँचाना है। जैसे यहाँ हिंदी का ये काम है, आप इसके राइट हैंड साइड में जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक कीजिए, एडिट पे जाइए और यहाँ टाइटल में आप जो भी चैप्टर का टाइटल है वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी इंग्लिश में ही लिख रही हूँ, आप हिंदी का जो फ़ॉन्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें ईज़िली। मैंने यहाँ पोएम लिख दिया और यहाँ टॉपिक में जाकर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पहले था नो टॉपिक, ऐड टॉपिक में जाकर आप अपने टॉपिक ऐड कर रहे थे। अब आपको यहाँ जो सब्जेक्ट आपने ऐड करे हैं उनमें से जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उस पर सिर्फ टिक करना है। आप टच करेंगे और सामने टिक लग जाएगा। इसे सेव कर दीजिए, यहाँ के एक बार और सेव कर दीजिए। देखिए हिंदी में ये पोएम वाला काम चला गया है। ऐसे ही मान लीजिए ये EVS का काम है, मुझे इस वाले काम को EVS के हेडिंग के नीचे भेजना है, तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करा, एडिट में गए, टॉपिक में जाकर EVS को सिलेक्ट करा, सेव और एक बार और सेव। अब ये काम EVS में चला गया। इस तरह तो आप जो ऑलरेडी काम आप दे चुके हैं ग्रुप में, अगर उसे आप हेडिंग्स के नीचे, सब्जेक्ट के हेडिंग के नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई नया काम आप देते हैं, मान लीजिए आपने एक असाइनमेंट दिया, प्लस पे आप क्लिक करते हैं, असाइनमेंट पे जाते हैं। यहाँ पर आप कोई असाइनमेंट दे रहे हैं बच्चों को, जैसे हमने यहाँ दिया, मान लीजिए इंग्लिश का दे रहे हैं हम स्टोरी। डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया रीड द गिवन स्टोरी। स्टोरी के आगे हम नाम भी लिख सकते हैं। थर्स्टी क्रो। पॉइंट अगर हम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पॉइंट उतने यहाँ पॉइंट दे देंगे। ड्यू डेट अगर मेंशन करना चाहते हैं तो ड्यू डेट दे देते हैं। अब टॉपिक में जाकर हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इंग्लिश, सेव। देखा आपने किस तरह से टॉपिक में हम गए और हमने इसे एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर लिया। टॉपिक में गए, जो सब्जेक्ट हम चाहते हैं उसके आगे हम क्लिक कर देंगे और ये सेव। अब यहाँ टॉपिक में आ गया। अब अगर हमें कोई अटैचमेंट डालना है
तो हम यहाँ अटैचमेंट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इस एरो से यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। ये देखिए, ये इंग्लिश में जो अभी हमने काम डाला है, ये थर्स्टी क्रो, ये यहाँ इंग्लिश की हेडिंग के नीचे आ गया। इस तरह से एक ही क्लासरूम के फोल्डर में जाकर हम जो हमारा क्लास वर्क का एरिया है उसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और काम को इजीली देख सकते हैं। अब ये देखने के लिए बच्चों के लिए भी इजी रहेगा, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।